नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं धर्मेंद्र चौधरी द हिकेटियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो देखो, इससे पहले हमने उपसर्ग टॉपिक पढ़ा था और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है प्रत्यय। तो देखो, उपसर्ग और प्रत्यय दो महत्वपूर्ण टॉपिक बीएसटीसी के अंतर्गत आने वाले, और उपसर्ग और प्रत्यय में मुख्य रूप से अपन समझेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा समझी थी, उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, और आज अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, इन दोनों को मुख्य रूप से समाहित एक साथ अध्ययन करेंगे। इन दोनों का अध्ययन उपसर्ग का कर चुके थे, लेकिन आज कुछ अंशों के साथ प्रत्यय के साथ उपसर्ग के बारे में भी जानेंगे। देखो, उपसर्ग का अगर शाब्दिक विवेचन किया जाए तो होता है प्रत्यय का तो प्रतिधन ए, तो प्रतिधन ए, देखो प्रति और ए से मिलकर बना है, प्रति और ए से मिलकर बना है प्रत्यय। अब देखो, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है, जो मुख्य रूप से किसी के बाद में आए। प्रति का अर्थ होता है बाद में और अय का अर्थ होता है अंत में। जो किसी शब्द के अंत में या बाद में आए वो सब क्या होते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। किसके अंत में आए? शब्द या धातु के अंत में आए तो मुख्य रूप से प्रत्यय शब्द और धातु, शब्द और धातु के अंत में आते हैं, शब्द और धातु के अंत में आते हैं। तो देखो, अब हम शब्द और धातु के बारे में समझते हैं। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखो, उपसर्ग पढ़ चुके थे, अब प्रत्यय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मुख्य रूप से प्रत्यय देखो, किसी भी शब्द के प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगते हैं, किसी शब्द के अंत में लगते हैं। अच्छा, एक तो चीज ये, किसी शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन क्या किसी भी शब्द के अंत में लगेंगे? और प्रत्यय कैसे होते हैं, अब इनको समझते हैं। जैसे देखो, एक शब्द है पूरा ही वैशेषिक, एक वैशेषिक शब्द लिया। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वैशेषिक शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, मूल शब्द क्या होता है? देखो, मुख्य रूप से इसमें इक प्रत्यय है और यहाँ वैशेषिक एक पूरा का पूरा शब्द है, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये विशेष धन इक से मिलकर बना है, विशेष धन इक से मिलकर बना है। अब विशेष और इक, तो देखो, इक प्रत्यय जुड़ने के बाद ये प्रारंभिक जो वर्ण होता है इसमें परिवर्तन हो जाता है। उन 6 प्रत्यय की बात अपन बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो विशेष धन इक से बन गया वैशेषिक, और विशेष में भी वी उपसर्ग है और शेष मूल शब्द है। तो वी धन शेष धन इक, वी धन शेष धन इक से मिलकर बना है वैशेषिक। तो इसमें से वी तो क्या है? उपसर्ग, वी क्या है? उपसर्ग, और इक क्या है? प्रत्यय, इक क्या है? प्रत्यय। और मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? शेष, मूल शब्द है शेष। तो अब देखो, पूछ लिया जाए आपसे वैशेषिक शब्द देके कि वैशेषिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय, तो वैशेषिक शब्द में वी उपसर्ग है, शेष मूल शब्द है और इक प्रत्यय का योग हुआ है। ऐसे ही शब्द बना है क्या? वैशेषिक। तो पूछ लिया जाए कि प्रत्यय मुख्यतः शब्द के कहाँ लगते हैं, तो शब्द के अंत में लगते हैं। अब मुख्य रूप से प्रत्यय की डेफिनेशन पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं प्रत्यय मुख्यतः, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर प्रत्यय होते कितने प्रकार के, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो प्रत्यय की रूपरेखा थी कि प्रत्यय मुख्य रूप से प्रति और आय के योग से मिलकर बना है। किसी शब्द के अंत में जो लगते हैं वो मुख्य रूप से प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द और धातु के अंत में लगते हैं वही क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये थी यहाँ तक इसकी रूपरेखा। अब हम आगे पढ़ते हैं मुख्य रूप से प्रत्यय क्या होते हैं। देखो, प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय मुख्यतः किसी शब्द या धातु, किसी शब्द या धातु, या मुख्य रूप से मैं इसको प्रातिपदिक या धातु भी नाम ले सकता हूं, प्रातिपदिक या धातु। तो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में
उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं या कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो किसी शब्द या धातु या जिनको मुख्य रूप से शब्द या धातु को प्रातिपदिक या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखो प्रातिपदिक, जो प्रातिपदिक होता है मुख्य रूप से उसके अंतर्गत संज्ञा और उसके अंतर्गत सर्वनाम और इसी के अंतर्गत आते हैं विशेषण और इसी के अंतर्गत आ जाते हैं विशेषण, और धातु के अंतर्गत मुख्यतः हिंदी की क्रियाएं आती हैं। तो इनका बोध, इनके पीछे जो लगते हैं और उनका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। लेकिन प्रत्यय की रूपरेखा भी दो तरीके की होती है। देखो जैसे एक शब्द लिखा जाए, मैं जैसे एक शब्द लिखता हूं पूरा, लिखाई, एक शब्द लिखा मैंने लिखाई और एक शब्द लिखा मैंने लुहार। अब ये दो शब्द लिखे, लिखाई और लुहार। अब पूछा जाए आपसे कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो देखो लिखाई में मुख्य रूप से आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है लिखाई में। और मुख्य रूप से मूल शब्द कौन सा है, लिख। मूल शब्द कौन सा है, लिख। ऐसे ही देखो लुहार में कौन सा प्रत्यय है, आर, और मूल शब्द कौन सा, इसमें लुहु नहीं होता, लोहा होता है मूल शब्द। तो एक चीज याद रखना, व्याकरण मुख्यतः नियमों से नहीं चलती, व्यवहारिक भाषा से चलती है। तो मुख्य रूप से यहाँ नियम को देखा जाए कि आई प्रत्यय निकाला यहाँ से, तो ये मूल शब्द क्या बचा, लिख। अब धातु कौन सी होती है मुख्यतः, और ये जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण कौन से होते हैं, इनको कैसे समझेंगे हम कि ये तो कृदंत प्रत्यय और ये तद्धित प्रत्यय हैं। तो देखो अब मुख्य रूप से उनको पहचानने का एक सीधा सा तरीका है कि जिन शब्दों के अंत में अगर ना लग जाए, क्या लग जाए, ना, अगर जिन शब्दों के अंत में ना लग जाए तो वो तो क्या हो जाती हैं, क्रियाओं का रूप धारण कर लेती है हिंदी में। और जिनके पीछे ना नहीं लगे तो याद रखना वो या तो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। तो मुख्य रूप से वो क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। अब देखो मुख्य रूप से प्रत्यय इसी वजह से उसके दो रूप होते हैं, एक तो होता है कौन सा, कृत प्रत्यय, एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो देखो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, अब इन दोनों को समझना है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, यहीं से समझा जाएगा। तो देखो जिसके पीछे, जिनके पीछे अगर ना लग जाए तो वो तो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। और जिनके पीछे ना नहीं लगे, जो संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण का रूप बताएं, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, लिख। लिख क्या है, संस्कृत की एक धातु, इसके पीछे अगर ना लगाया जाए तो क्या बन जाएगा, लिखना। तो लिखना क्या बन गई, मुख्य रूप से एक क्रिया बन गई। और क्रिया बनते ही मुख्य रूप से पूरा का पूरा ये शब्द लिखाई, जिसमें आई प्रत्यय जुड़ जाने के बाद, कृत के बाद में, अब देखो कृत कौन सा है इसमें, लिख, अगर इसके बाद में जोड़ जुड़ जाता है या अंत में जोड़ जुड़ जाता है, वो क्या बन जाता है, कृदंत बन जाता है। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, कृदंत। अब ये कृदंत बन गया। अब कृदंत बन जाने के बाद ये पूरा का पूरा जो पद है लिखाई, इसमें कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, मुख्य रूप से कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। पूछ लिया जाए कि मूल शब्द इसमें कौन सा है, लिख है। और यहाँ आप सेकंड नंबर पे जैसे लुहार में लोहा धन आर, देखो यहाँ पर कोई भी व्याकरणिक नियम नहीं चला, व्यवहारिक लोक भाषा चली। तो इसी वजह से नियम पूर्णतः सार्थक नहीं होते हैं, सही नहीं होते हैं। तो ऐसे लुहार, तो लोहा धन आर, तो देखो लोहा धन आर से मिलकर बना है लुहार। तो लोहा शब्द यहाँ क्या है, संज्ञा है। लोहा शब्द क्या है, यहाँ संज्ञा है। तो संज्ञा हो जाने के कारण जिसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण का बोध हो, तो वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, देखो वो प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित।
तद्धित और तद्धित जिनके अंत में जो प्रत्यय आए, तद्धित शब्दों के अंत में जो प्रत्यय आए वो कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? तद्धितांत प्रत्यय कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? तद्धितांत। तो मुख्य रूप से ये दो प्रत्यय की रूपरेखा है कि कौन से प्रत्यय होते हैं, कृदंत या तद्धित। तो मुख्य रूप से कृदंत तो मुख्य रूप से जो धातुओं के पीछे लगते हैं वो तो कृदंत, जो मुख्य रूप से संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुख्य रूप से तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय हटाने के बाद उसमें मूल शब्द जो बचता है वो देखना कि वो तो क्रिया तो नहीं है। अगर क्रिया होगी, क्रिया को कैसे पहचाने हम क्रिया है या नहीं? तो उन शब्दों के अंत में ना लगा लेना। अगर वो ना शब्द जुड़ जाए, कोई एक अर्थ का बोध कराए जुड़ने के बाद, तो वो क्रिया, नहीं जुड़े तो वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण या उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ये तो थी इनकी रूपरेखा। यहाँ से अब एक चीज और बहुत मोस्ट इसमें प्रत्यय में देखो, प्रत्यय जब हम निकालते हैं तो जो मूल शब्द होता है, प्रत्यय जब निकालते हैं उसमें से जो मूल शब्द होता है, अब जैसे इसमें ये मूल शब्द क्या है? लिख। तो जो लास्ट का वर्ण होता है, लास्ट का जो वर्ण होता है उसको हलंत करना पड़ेगा। वैसे लिखा नहीं जाता है हलंत के साथ, लेकिन हलंत मानना पड़ेगा। और हलंत नहीं मानेंगे तो उनमें संज्ञाओं का संधियों का रोल हो जाता है, लेकिन प्रत्यय में मुख्यतः संधियां नहीं होती। तो यहाँ पर हलंत मान के करना पड़ेगा। अब जैसे लिख में ये हलंत ख आधा है, अब ख में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? खा, और आई पीछे। जैसे इसमें हा है तो हा में से हलंत निकाला तो आ निकल चुका, बच गया है, तो है में आ जुड़ा, क्या बन गया? हा। तो ऐसे ही बन के लुहार ऐसे बनता है। तो प्रत्येक को ऐसे करने हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रत्यय थे, कौन से? कृदंत और तद्धित। तो ये दो प्रकार के प्रत्यय हो गए, कृदंत और तद्धित। तो ये इनको याद रखने हैं कि कृदंत कौन से प्रत्यय होते हैं और तद्धित कौन से प्रत्यय होते हैं। सीधे ही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है एसटीसी में कि कौन सा प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। तो मुख्य रूप से कृदंत क्या होते हैं, तद्धित क्या होते हैं। अब इनकी रूपरेखा ही समझते हैं, एक एक करके इनके कितने कितने भेद होते हैं, फिर उपसर्गों को समझते हैं, प्रत्यय को समझते हैं। तो देखो, अब प्रत्यय की ये परिभाषा थी, इसकी रूपरेखा थी, इसको स्क्रीनशॉट लो इसका और उसके बाद आगे चलते हैं। अब तो देखो, अब मुख्य रूप से पढ़ेंगे सबसे पहला कि प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उसके बाद में उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो, अब हम पहला प्रत्यय पढ़ेंगे कृदंत। पहला प्रत्यय होगा कृदंत। वैसे मुख्यतः कृत प्रत्यय होता है वो, लेकिन उसके अंत में प्रत्यय जुड़ जाने के बाद वो कृदंत कहलाते हैं। पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय। पहला प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। अब इसके अंत में अगर कोई भी प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो कृदंत कहलाएगा, और तद्धित शब्दों के बाद में अगर कोई प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो तद्धितांत कहलाएगा। तो ये दो प्रकार के प्रत्यय हो गए। पूछ लिए जाएं कि प्रत्यय मुख्यतः हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। अब पूछ लिया जाए कि कृत प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो कृत प्रत्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। देखो, 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कृतिवाचक, कृतिवाचक कृत प्रत्यय। एक तो होता है कृतिवाचक कृत प्रत्यय। एक होता है नंबर 2 भाववाच्य, भाववाचक कृत प्रत्यय। एक होता है नंबर 3 कर्मवाचक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। एक होता है नंबर 4 करणवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 4 करणवाचक कृत प्रत्यय। एक होता है नंबर 5 क्रियाबोधक, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। तो ये मुख्य रूप से कृत प्रत्यय के भेद होते हैं 5। तो कृतवाचक, भाववाचक, क्रमवाचक, करणवाचक और क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। तो मुख्य रूप से ये तो कृतवाचक के भेद होते हैं। ऐसे ही देखो, तद्धित के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? इसके मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। तो ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट तो वही सेम होता है, कृतिवाच्य, कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय, कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय। एक तो ये होता है कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 2 होता है कौन सा? भाववाचक, वही सेम भाववाचक कृत प्रत्यय। नंबर 2 कौन सा होता है? भाववाचक
कृत तद्धित प्रत्यय। नंबर 3 होता है करणवाचक, करणवाचक तद्धित प्रत्यय, करणवाचक तद्धित प्रत्यय, या हम इसको मुख्य रूप से गुणवाचक भी बोल जाते हैं कई बार कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। एक होता है नंबर 4 जिसको मुख्य रूप से संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। नंबर 4 संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 5 होता है ऊनतावाचक, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय या लघुतावाचक, या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। फिर नंबर 6 होता है स्त्रीबोधक, नंबर 6 होता है स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। तो ये नंबर 6 स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। तो ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के हुए मुख्य रूप से तद्धित प्रत्यय। 5 प्रकार के हुए कौन से? कृत प्रत्यय। देखो दोबारा से समझो कि कृतवाच्य जो मुख्य रूप से ऐसे प्रत्यय जो क्रियाओं के पीछे लगते हैं लेकिन लग जाने के बाद कर्ता का रोल निभाते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने पी, ये पी क्या है? संस्कृत की एक धातु है, इसके पीछे मैं ना लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये पीना। अब ये क्या बन गई? क्रिया। अगर इसमें मैं अक्कड़ प्रत्यय जोड़ता हूं, अब पी में मैं अक्कड़ प्रत्यय जोड़ता हूं, मैंने कहा कोई भी हो, शब्द हो या धातु हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, जो मुख्य रूप से मूल शब्द माना जाता है उसको हलंत माना जाता है। अब जब मैं इसके अंतर्गत अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पियक्कड़ बन जाएगा, पियक्कड़। तो ऐसे ही देखो पियक्कड़ कौन होते हैं? मुख्य रूप से अब पियक्कड़ में पीना क्या है? क्रिया है। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जब अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा तो ये किसका रोल निभाएगा? कर्तृवाचक का। किसका रोल निभाएगा? कर्तृवाचक का। कर्ता का रोल निभा रहा है मुख्य रूप से पियक्कड़, अब ये कर्ता का रोल निभा रहा है। ऐसे ही देखो भाववाचक, भाववाचक में क्या होता है? जैसे मैं शब्द लिखूं लिखाई, अब देखो वही भाववाचक है लिखाई शब्द, इसमें मूल शब्द क्या है? लिख धातु है और लिख धातु के बाद आई प्रत्यय है, तो ये किस प्रकार का बन गया? भाववाच्य। अब देखो कर्मवाच्य क्या होता है? कर्म जिसमें कार्य कर्म किया जाता है। जैसे मैं शब्द लिखता हूं खिलौना, अब खिलौना शब्द लिखा है यहां, और खिलौना में मुख्य रूप से खेल मूल शब्द है। खेल क्या है? मूल शब्द। अब खेल में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? ओना जब प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? खिलौना। देखो रूप परिवर्तन हुआ है, तो हिंदी में रूप परिवर्तन अपने हिसाब से चलता है, नियम के हिसाब से कुछ नहीं चलता है। तो ये यहां से क्या हुआ? खेल, खेल धन होना क्या बन गया? खिलौना। खिलौना कर्म है, क्या है? कर्म है। ऐसे ही देखो बेलन, अब बेलन लिया, बेलन शब्द, तो बेलन क्या है? करण एक साधन का बोध निभाता है, तो बेल मूल शब्द क्या है? बेल प्लस अन। अब बेल प्लस अन जोड़ा तो क्या बन गया? बेलन। तो ये भी क्या है? कर्णवाचक का रोल निभाते हैं। ऐसे ही देखो क्रियाबोधक, क्रियाबोधक में क्या होता है? जो क्रिया होता है, क्रिया के बारे में बताई जिसमें बातें जाती हैं वो क्रियाबोधक होता है। अब जैसे मैं कहूं करता हुआ, अब पूरा एक शब्द लिखा करता हुआ, तो अब ये करना क्या है? क्रिया। अब इनके जो प्रत्यय होते हैं वो स्पष्ट अलग से आते हैं। तो करता हुआ में कौन सा प्रत्यय है? हुआ प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है? कर्ता या कर ही इसमें मूल शब्द माना जाएगा। तो ये तो होते हैं कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। ऐसे ही देखो तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय में क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय में भी जैसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जो कर्ता का रोल निभाए संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगकर। तो देखो इनमें मुख्य रूप से जैसे शब्द होता है, इसमें मुख्य रूप से जैसे ही थोड़ी देर पहले बात की थी लोहार की, ऐसे ही बात करते हैं सुनार की। तो सुनार में मुख्य रूप से मूल शब्द क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। सोना धन आर से मिलकर क्या बन गया? सुनार। तो सोना शब्द क्या है? यहाँ सोना शब्द क्या है? संज्ञा है। तो ये संज्ञाओं का रोल हुआ। ऐसे ही देखो भाववाचक, अब भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी, भाववाचक संज्ञाएं, लेकिन मूल शब्द उसमें क्या होना चाहिए? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं यहां से भाववाचक संज्ञा में से मुख्य रूप से एक शब्द लेता हूं संज्ञा का अपना, अपना शब्द लिया, इसके पीछे मैंने पन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? वो अपनापन। क्या बन गया? अपनापन। तो अपनापन में कौन सा प्रत्यय है? पन प्रत्यय है, अपना मूल शब्द है। ऐसे ही देखो आगे अगला होता है करणवाचक तद्धित या गुणवाचक तद्धित, जिसमें गुण विशेषता बताई जाती है संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के
पीछे लगकर, तो वो क्या हो जाते हैं, करणवाचक या गुणवाचक। जैसे एक शब्द लेते हैं यहाँ से सुंदर, सुंदर शब्द क्या है, विशेषता बताता है। सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल शब्द क्या बन जाएगा, सौंदर्य बन जाता है। क्या बन जाएगा, सौंदर्य। तो ये बातें करेंगे अब थोड़ी देर बाद में ही। अब जैसे आगे उसके बाद में संबंध। अब संबंधवाचक में क्या होता है, देखो संबंधवाचक, संबंध बताया जाता है, संबंध आपस में। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं मोसेरा, मैंने एक शब्द लिया मोसेरा, और मोसेरा में मूल शब्द है मोसा, और मोसा में एरा प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, मोसेरा। तो ये किस प्रकार का प्रत्यय है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे ही देखो ऊनता, ऊनता का अर्थ होता है लघुता, ऊनता को लघुता भी कहा जाता है। जो लघुता का रोल निभाए, लघुता के बारे में बताए, वो कौन सा होता है, ऊनतावाचक। जैसे एक शब्द लेते हैं खटोला। अब खटोला क्या है, एक छोटेपन का बोध कराता है, लघुता का। मूल शब्द क्या है इसमें, खाट, और खाट में कौन सा प्रत्यय जोड़ा, ओला, तो खटोला बन गया। किस प्रकार का शब्द है ये, ऊनतावाचक लघुतावाचक प्रत्यय का रोल निभाता है यहाँ। ऐसे ही देखो स्त्री बोधक। अब स्त्री बोधक में क्या होता है, देखो स्त्री बोधक में मुख्य रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वहां। जैसे मैं शब्द लिखता हूं शेर, अब देखो शेर तो पुरुष जाति का बोध है, इसमें नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, शेरनी। ऐसे ये शेरनी किस प्रकार का है, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय है। तो ये तो इन प्रत्यय की रूपरेखा, एक एक करके इन सभी को समझेंगे, एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे कि कौन से प्रत्यय कृतवाचक होते हैं, कौन से प्रत्यय तद्धित होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके कृतवाच, भाववाच, क्रमवाच, करण और क्रियाबोधक के बारे में एक ही क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और इस क्लास का स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।